नमस्ते, प्रणाम। यूनिक आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं धर्मेंद्र आप सब लोगों का फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा या फिर झारखंड राज्य में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे वो परीक्षा जेपीएससी की हो, झारखंड लेक्चररशिप की हो, झारखंड दारोगा की हो, जेटेट या इस तरह के और समकक्ष यानी इक्विवेलेंट दूसरे एग्जाम्स के संदर्भ में अगर देखें तो एक टॉपिक लगभग सब एग्जाम में पूछा जाता है और वहां से प्रश्न भी आते हैं। वो टॉपिक है झारखंड की भूगर्भिक संरचना, है ना। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। ध्यान रखिएगा, किसी भी स्थान की जो भूगर्भिक संरचना है वो उस स्थान की धरातलीय विशेषताओं को बताता है। स्वाभाविक है कि जो झारखंड की भूगर्भिक संरचना है वो झारखंड की स्थलाकृतियों की विशेषताओं को बताता है और किसी भी स्थान की जो भूगर्भिक संरचना है वो उस स्थान की जलवायु, मिट्टी, वर्षा, कृषि और दूसरे सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को भी प्रभावित करती है। स्वाभाविक रूप से ये सारी विशेषताएं झारखंड की भूगर्भिक संरचना में भी व्याप्त है। दरअसल आज इस टॉपिक के अंतर्गत हमें ये पढ़ लेना है कि जो झारखंड राज्य के स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ वो कैसे और किन किन चरणों में हुआ। ये तो बड़ी सरल और सहज बात है कि किसी भी स्थान की भौगोलिक संरचना का निर्माण किसी एक दिन अचानक नहीं होता है, बल्कि धीरे धीरे क्रमिक रूप से अलग अलग हिस्सों का निर्माण अलग अलग समय में हुआ। झारखंड के संदर्भ में भी यही हुआ और झारखंड क्या दूसरे किसी अन्य राज्य या पूरा भारत देश या विश्व के कोई और देश, वहां भी स्थलाकृतियों का निर्माण किसी एक निश्चित दिन में नहीं हुआ, बल्कि क्रमिक रूप से धीरे धीरे चरणबद्ध ढंग से हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ। स्वाभाविक है कि झारखंड में भी यहाँ की भूगर्भिक संरचना का निर्माण अलग अलग चरणों में हुआ है। तो हम उन अलग अलग चरणों को पढ़ लेंगे कि दरअसल झारखंड की जो स्थलाकृति है, झारखंड की जो समूची भूमि है, उसमें किस हिस्से का निर्माण पहले हुआ, किसका निर्माण उसके बाद, किसका निर्माण उसके बाद और किसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है। किसी भी स्थान की जो भूगर्भिक संरचना है उसके निर्माण में चट्टानों का बहुत बड़ा योगदान होता है। दरअसल जब पृथ्वी स्वयं एक आग का गोला थी तो धीरे 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 ये शांत हुई, ठंडी हुई और उससे जिस चट्टान, जिस स्थलाकृति का निर्माण हुआ उसको हम आर्कियन चट्टान के नाम से जानते। और ध्यान रखिएगा, आर्कियन चट्टाने जो हैं वो आग्नेय चट्टान का ही स्वरूप है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब पृथ्वी के नीचे ज्वालामुखीय उद्गार होता है और उस उद्गार के दौरान, है ना, उस उद्गार के दौरान जब लावा या मैग्मा पृथ्वी के बाहर ना आकर के पृथ्वी के भीतर ही सूख कर जम जाती है, तब उससे ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण। लेकिन जब ये मैग्मा पृथ्वी के सतह के ऊपर यानी धरातल के ऊपर निकल करके दूर तक फैलकर या एक स्थान पर एकीकृत होकर के सूख कर जब जम जाता तब बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता। ये आप जानते। फिर देखिएगा, बदलते समय के साथ साथ जो चट्टानें पीछे नीचे रह गई हैं पृथ्वी के नीचे, उसके पृथ्वी के नीचे अत्यंत तनाव और दबाव के कारण उसका रूपांतरण हो जाता है। लेकिन जो चट्टानें पृथ्वी के बाहर है उसका अपक्षयन होता है यानी वेदरिंग होती है, अपर्दन होता है यानी इरोजन होता है और उस क्रिया के बाद आप देखिएगा जो चट्टानें टूटती फूटती हैं और वो नदियों के द्वारा बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाई जाती हैं, तो उसको हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ वो था आग्नेय चट्टान
और आग्नेय चट्टान का ही स्वरूप है। कौन? ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टान। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखिएगा, आर्कियन चट्टानों के टूटने फूटने से फिर देखिएगा धारवाड़ चट्टानों का निर्माण, फिर उस धारवाड़ चट्टान के टूटने फूटने से कुडप्पा चट्टानों का निर्माण, और फिर उस कुडप्पा चट्टानों के टूटने फूटने से विंध्यन क्रम के चट्टानों का निर्माण। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो गोंडवाना युग के चट्टानों का निर्माण हुआ, द्रविड़ियन चट्टानों का निर्माण हुआ, टर्सरी युग की चट्टानों का निर्माण हुआ, और अंत में क्वाटिनरी युग की चट्टानों का निर्माण। ये जो मैंने आपको समझाया है, घबराइएगा मत, मैंने एक पीपीटी में इन चीजों को समाहित कर दिया ताकि आप बाद में भी इसको नोट डाउन कर सके या इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिएगा, मैंने ये बताने का प्रयास किया है आपको कि जो भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण, चूंकि हमारा झारखंड राज्य भारत देश के अंतर्गत ही आता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि भारत के चट्टानों का जो वर्गीकरण किया गया तो इसको 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। सबसे पहले मैंने बताया ही आपको कि आर्कियन युग की चट्टानों की बारी आती है ना। आर्कियन युग की जब चट्टानों की बारी आती है तो आप देखेंगे जो आर्कियन युग की चट्टानें हैं, है ना, ये सबसे पहले है। और याद रखिएगा, इसी आर्कियन युग के चट्टानों के टूटने फूटने से धारवाड़ युग की चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर इसी धारवाड़ युग की चट्टानों के टूटने फूटने से आप देखेंगे कुडप्पा क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ, और इसी कुडप्पा क्रम के चट्टानों के टूटने फूटने से विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। फिर देखिएगा द्रविड़ियन समूह की चट्टानें हैं, तो याद रखिएगा द्रविड़ियन समूह की चट्टानें बहुत कम हैं भारत में। इसके बाद आर्यन समूह की चट्टानें हैं, जिसमें गोंडवाना, दक्कन ड्रेप, टर्सरी चट्टानें और क्वाटिनरी युग की चट्टानें ये आती हैं। तो इसको अगर आप समझ लेंगे कि भाई सबसे पहले कौन सा चट्टान आया, तो मैंने बताया था ना कि 4 अरब वर्ष, दरअसल ये है 4.6 अरब से लेकर 2.5 बिलियन यानी अरब वर्ष पहले आर्कियन समूह की चट्टानों का निर्माण हुआ। इसके बाद पुरान समूह की चट्टानों का निर्माण लगभग क्या है भाई, तो ये याद रखिएगा, ये बिलियन में है, ये मिलियन में है, यानी है ना 1400 से लेकर 600 करोड़ वर्ष पहले पुरान समूह की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसमें धारवाड़ समूह के चट्टानों के टूटने फूटने से कुडप्पा, और कुडप्पा समूह की चट्टानों के टूटने फूटने से विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। आप देखिएगा हमारे झारखंड में, है ना, इस युग की चट्टानें मिलेंगी, फिर आपको इस युग की चट्टानें मिलेंगी, इस युग की चट्टानें भी मिलेंगी, और फिर आप देखेंगे, है ना, यहाँ इस युग की चट्टानें भी मिलेंगी आपको, और फिर है ना आप देखिएगा क्वाटिनरी युग की चट्टानों का निर्माण भी आप देखेंगे। ठीक है, तो द्रविड़ियन समूह की चट्टानों का निर्माण 600 से लेकर 300 करोड़ वर्ष पहले हुआ, और 35 से लेकर 30 करोड़ वर्ष पहले आर्यन समूह की चट्टानों का निर्माण हुआ। स्वाभाविक है कि ये चट्टानें सबसे नई है और ये चट्टानें सबसे पुरानी है। ठीक है ना, इसी के आधार या इसी को आधार बना करके, है ना, भूगोल वेत्ताओं ने, भूगर्भ शास्त्रियों ने, जियोलॉजिस्ट ने झारखंड के समूचे भूगर्भिक संरचना को उसके निर्माण के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया, और सबसे पहले उन्होंने नाम दिया इसी आर्कियन युग की चट्टानों का, फिर दूसरा उन्होंने नाम दिया धारवाड़ युग की चट्टानों का, तीसरा उन्होंने नाम दिया, है ना, विंध्यन क्रम की चट्टानों का, उसके बाद अगला है। तो देखिएगा इन चीजों को यहाँ व्यवस्थित रूप से सजा करके आपको बताने का प्रयास किया गया कि आर्कियन युग की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, राजमहल ट्रैप, नवीनतम जलोढ़ चट्टानें। याद रखिएगा ये जो गोंडवाना है ना चट्टानें हैं, ये नंबर अगर 1 है तो नंबर 2 ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और 5वां।
इसी को आधार मान करके हम लोग पढ़ लेंगे। सबसे पहले देखते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में, है ना। तो आपको देखना होगा कि ये जो आर्यन, बस इतना ही आपको मालूम करना है कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उसका उद्भव कब हुआ। तो मैंने बताया 4.6 अरब वर्ष पहले से लेकर के 2.5 अरब वर्ष तक, है ना, इसका निर्माण कार्य चलता रहा। और ये पृथ्वी पर पनपने वाली, उभरने वाली सबसे पहली चट्टान है कौन? आर्कियन युग की चट्टान। ठीक है ना। इसी आर्कियन युग की चट्टानों का जब वेदरिंग हुआ यानी अपक्षयन हुआ, अपर्दन हुआ यानी इरोजन हुआ, तो फिर देखिएगा कि ये गोंडवाना चट्टानों का निर्माण, और फिर इसके अपर्दन से विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण। तो आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्रम से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित झारखंड की स्थलाकृति से संबंधित निम्नलिखित चट्टानों को कालक्रम के अनुसार सजाइए, आपसे ये पूछ लिया जाएगा। तो कालक्रम के अनुसार सजाना होगा। तो पहला मैंने क्या बताया, आर्कियन है, दूसरा गोंडवाना है, तीसरा विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, चौथा राजमहल है, और पांचवा, है ना, क्या है, जलोढ़ चट्टान। अब इन चट्टानों से ही झारखंड की स्थलाकृति का निर्माण हुआ। तो देखिएगा कि झारखंड में ये चट्टानें कहां कहां पाई जाती हैं, आप इसको मानचित्र पर देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, मैंने इसको दिखाने का प्रयास किया है कि ये जो छोटा सा इलाका दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टान है। मैं इसको लिख देता हूं ताकि आसानी से आप इसको समझ पाए। ये क्या है, ये है विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है ना। स्वाभाविक है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों की बारी कब आती है भाई, है ना। आप देखेंगे विंध्यन क्रम की चट्टानों की बारी आएगी तीसरे नंबर। सबसे पहले बताया गया आर्कियन युग की चट्टानें। कहा जाता है कि झारखंड की जो स्थलाकृति है उसका 85 से लेकर 90% स्थलाकृतियों का निर्माण आर्कियन युग की चट्टानों से ही हुआ है। और होगा क्यों नहीं, आप खुद देखिएगा कि ये थोड़ा गहरा पिंक रंग और हल्का पिंक रंग जितना दिखाई पड़ रहा आपको, है ना, यहां देखिएगा आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में दिखलाया गया कि चाहे वो थोड़ा गहरा पिंक हो, हल्का हो या और हल्का हो, इन तीनों रंगों से जो दिखाई पड़ रहा क्षेत्र वो सब के सब क्या है, आर्कियन युग की चट्टानें हैं। और जैसा मैंने बताया कि आर्कियन युग की चट्टानें कितनी है भाई, 85 to 90% जो स्थलाकृति भूभाग है झारखंड की वो आर्कियन चट्टानों से ही, है ना, बना है या ढका हुआ है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, चाहे वो आर्कियन युग की चट्टानें हो, चाहे वो गोंडवाना युग की चट्टानें हो, चाहे वो विंध्यन युग की चट्टानें, इन चट्टानों में जीवाश्मी अवशेष यानी एविडेंस ऑफ फॉसिल्स नहीं मिलते। आप कहेंगे क्यों? इसका सीधा उत्तर है कि उस दौर में पृथ्वी के ऊपर जीव जंतुओं का विकास ही नहीं हुआ था, तो उसके अवशेष कहां से मिले। क्लियर है ना। तो याद रखिएगा, चाहे वो आर्कियन युग की चट्टानें हो, धारवाड़ युग की चट्टानें हो या विंध्यन युग की चट्टानें हो, उनमें आप देखिएगा जीवाश्मी अवशेष नहीं मिले। क्वेश्चन पूछा गया है और आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आइए, दूसरा आपने देखा होगा ये हरे रंग से दिखलाया गया है, कुछ छिटपुट भी है ना, हरे रंग से दिखलाया गया है। ये क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं। लेकिन गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है मुख्य रूप से देखिएगा ये दामोदर नदी घाटी है। जहां मेरे कलम, है ना, आपकी तरफ इशारा कर रही है, वो क्या है भाई, वो क्या है, वो दामोदर नदी घाटी है। और दामोदर नदी घाटी में आप देखिएगा मुख्य रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निक्षेप मिलेगा। गोंडवाना क्रम,
ठीक है ना। इसके बाद अगर देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा ये राजमहल ट्रैप, ये क्या है, ये जो दिखाई पड़ेगा वो स्थान क्या है भाई, वो स्थान है राजमहल ट्रैप, ठीक है ना। ये हल्के पीले रंग से दिखाई पड़ रहा है, नवीन जलोढ़ चट्टाने। आप इसको थोड़ा सा और भी दिखा सकते हैं, है ना। ये चट्टाने आपको इन जगहों पर भी मिलेगी जहां दक्षिणी कोयल, है ना, जहां दक्षिणी कोयल और शंख नदी, दक्षिणी कोयल और शंख नदी का बहाव क्षेत्र मिलेगा, वहां भी आपको ये चट्टाने, कौन सी चट्टाने, नवीन जलोढ़ चट्टाने मिलेंगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि नवीन जलोढ़ चट्टाने जो हैं वो इधर पूर्वी सिंहभूम में भी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ स्वर्णरेखा नदी है, यहाँ दक्षिणी कोयल और शंख नदी है। तो इन नदियों के द्वारा, है ना, जो जलोढ़ निक्षेपित किया गया, उनके सूख कर जमने से जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है वो याद रखिएगा नवीनतम जलोढ़ चट्टानों के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और आप देखिएगा कि बाकी तो मैंने आपको दिखला ही दिया, यानी झारखंड की स्थलाकृतियों का निर्माण, है ना, कुल 5 चरणों में हुआ। कौन कौन से चरण थे, तो मैंने पहले एक बार दोहरा दूं आपको फिर से कि इस पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानों का निर्माण हुआ है, सबसे पहले आर्कियन युग की चट्टानों का निर्माण हुआ। उन आर्कियन युग की चट्टानों के टूटने फूटने से ही क्या हुआ, उन आर्कियन चट्टानों के टूटने फूटने से कौन सी चट्टानें बनी, धारवाड़ युग की चट्टानें। उन धारवाड़ युग की चट्टानों के टूटने फूटने से, है ना, आप देखिएगा मैंने यहां भी आपको दिखला दिया था, है ना, कि उनके टूटने फूटने से कौन सा बना भाई, कुडप्पा चट्टानें। और कुडप्पा चट्टानों के टूटने फूटने से, है ना, आप देखेंगे कि विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा इसके बाद गोंडवाना चट्टानों का भी निर्माण हुआ, दक्कन ट्रैप और क्वाटरनरी युग की चट्टानों का भी निर्माण हुआ। तो आप बस इसी को आधार मान करके यहां समझ लीजिए, सबसे पहले मैंने बताया आपको, है ना। अब उन चट्टानों को जो 5 श्रेणी की चट्टानें थी, कौन कौन, आर्कियन युग की चट्टानें, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ युग की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें और लास्ट नवीनतम जलोढ़ चट्टान। यही 5 चट्टानों से पूरे झारखंड की स्थलाकृति बनी हुई है। तो ये चट्टानें कहाँ कहाँ हैं, मैंने मानचित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया, और आपको ये भी मालूम हुआ कि झारखंड की स्थलाकृति में 85 से लेकर 90% तक कौन सी है भाई, आर्कियन चट्टानों का ही विस्तार है, ठीक है ना। तो देखिए इसी को विस्तार से बताया गया कि तप्त पृथ्वी के ठंडा होने, यानी धीरे धीरे क्रमिक रूप से ठंडा होने से, है ना, आर्कियन चट्टानों का निर्माण हुआ। और ये राज्य की पैतृक चट्टानें हैं। कौन सी भाई, राज्य की पैतृक चट्टान कौन सी है, यानी पेरेंट रॉक कौन सा है भाई, पूछा जा सकता है। तो आर्कियन चट्टान को ही क्या बोला गया, पेरेंट रॉक है, क्योंकि इसी चट्टान से फिर दूसरे तीसरे चट्टानों का, है ना, निर्माण हुआ है। फिर देखिएगा आर्कियन क्रम की जो प्रमुख चट्टानें मैंने बताया था, आर्कियन क्रम की चट्टानों में आग्नेय चट्टान आता है, और आग्नेय चट्टान अगर पृथ्वी के नीचे सूख कर जम जाए तो वो क्या बन जाता है, वो ग्रेनाइट, और अगर बाहर आकर के सूख कर जमे तो क्या बन जाता है, बेसाल्ट। लेकिन जब पृथ्वी के नीचे उठेगा तो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद, है ना, या लाखों करोड़ों वर्ष में पृथ्वी के ताप और दाब के कारण उसका रूपांतरण हो जाएगा, उसका मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा, और तब जिस चट्टान का निर्माण होगा कहलाएगा क्या भाई, है ना, नीस। तो याद रखिएगा ग्रेनाइट का ही रूपांतरित चट्टान है कौन, नीस। तो ग्रेनाइट हुआ, नीस हुआ या बेसाल्ट हुआ, ठीक है ना, ये सब के सब आर्कियन युग की चट्टानें। और मैंने क्या बताया था, इसी आर्कियन चट्टानों के टूटने फूटने से फिर धारवाड़ युग की चट्टानों का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि धारवाड़ युग की चट्टानें कहाँ मिलेंगी आपको,
धारवाड़ युग की चट्टानें जो है हमको वो पूर्वी सिंहभूम में मिलेगा। यानी इसको आप देखिएगा, जो पूर्वी सिंहभूम का क्षेत्र कौन सा है भाई, ये इलाका है ना। यहाँ पर ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये धारवाड़ चट्टानों का क्षेत्र है, जो पिंक रंग से देख रहे हैं आप, ठीक है ना। क्योंकि हरे रंग का जो है वो तो गोंडवाना चट्टान है, और जो पीले रंग से है वो नवीनतम जड़ों चट्टान है। लेकिन जितना भी पिंक रंग से दिख रहे हैं आप, वो सब के सब क्या है, वो है ना धारवाड़ युग की चट्टानें हैं। और ध्यान रखिएगा, धारवाड़ युग की चट्टानों में यहीं पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस जगह को किस चीज की श्रृंखला कहते हैं, तो लौह अयस्क की श्रृंखला कहते हैं। किसको भाई, इस जगह पर यानी पूर्वी सिंहभूम में जो धारवाड़ चट्टान है उसको हम कहते हैं लौह अयस्क की श्रृंखला, ठीक है ना। देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो वहां हैं वो लौह अयस्क श्रृंखला कहलाई। और जैसा कि मैंने बताया कि इस चट्टान का विस्तार झारखंड के लगभग 85 से लेके 90% भूभाग पर है, और झारखंड के अधिकांश भूभाग पर इसका विस्तार है। और खनिज संपदा के मामले में चूंकि ये पृथ्वी के है ना माने गहरे निचल से उभरे हुए चट्टान हैं, इसलिए भरपूर मात्रा में इसमें खनिज पदार्थ, इसलिए झारखंड राज्य को खनिज संपदा से लबरेज मानते हैं, एनरिच्ड विथ मिनरल्स मानते हैं, है ना। अब देखिएगा आर्कियन युग की जो चट्टानें हैं उसमें बताया ना आपको कि आर्कियन क्रम के चट्टानों के वेदरिंग यानी अपक्षयन से और क्या है इरोजन यानी अपर्दन और निक्षेपण यानी डिपोजिशन से क्या होता है, धारवाड़ चट्टानों का है ना निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा विकास कोल्हान की पहाड़ी क्षेत्र में हुआ, जो मैंने आपको दिखलाया है ना पूर्वी सिंहभूम में, तो वो कोल्हान का ही क्षेत्र है, प्रमंडल आता है कोल्हान प्रमंडल, है ना, जिला है पूर्वी सिंहभूम, तो उस जगह पर है। और इसको क्या है, लौह अयस्क की श्रृंखला आयरन और चेन या आयरन और सीरीज कहते हैं हम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और सिंहभूम की जो कोल्हान सीरीज को हम लोग कुडप्पा क्रम से संबंधित है ना मानते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि धारवाड़ चट्टानों के टूटने फूटने से ही क्या कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, और फिर कुडप्पा क्रम की चट्टानों के टूटने फूटने से विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो ध्यान रखिएगा है ना, धारवाड़ क्रम के खनिजों में पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम में खास करके सरायकेला है ना सिमडेगा दक्षिणी पश्चिमी रांची में मिलता है। और लौह अयस्क के मामले में क्या है भाई, आप देखिएगा कई महत्वपूर्ण प्रकार के लौह अयस्क जो हैं उसमें प्राप्त होते हैं। जैसे आप देखिएगा तो लौह अयस्क में तांबा, सोना, चांदी, निकेल, क्रोमाइट, है ना मैग्नीज, काइनाइट, यूरेनियम, ये सब पाए जाते हैं। इसलिए तो इस धरती को खनिज संपदा से परिपूर्ण मानते हैं, रत्न गर्भा भी कहा गया, रत्नों से आच्छादित हुई। अब आइए इसके बाद अगर हम देखेंगे तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का बारी आ जाता है। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कहाँ हुआ भाई, तो देखिएगा मैप में विंध्यन क्रम की चट्टानों से झारखंड का बस छोटा सा हिस्सा बना हुआ है, जो मैंने आपको दिखलाया था यहाँ आसमानी रंग का। ये कौन सा इलाका है भाई, तो आप देखिएगा कि ये पलामू और गढ़वा का क्षेत्र है। चूंकि आपको पता ही है कि विंध्य श्रृंखला, विंध्यन श्रृंखला यहीं आई है। जब बिहार में भी पढ़ेंगे तो ये जो कैमूर और रोहतास का क्षेत्र है ये भी विंध्यन श्रेणी से ही बना हुआ है, और ये जो हमारा पलामू और गढ़वा का क्षेत्र है ये भी विंध्यन श्रेणी से ही बना हुआ है। तो विंध्यन श्रेणी के चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, हमने बताया है आर्कियन से धारवाड़, और धारवाड़ से कुडप्पा, कुडप्पा से फिर विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है और बहुत पुराना क्षेत्र है, खास करके पलामू और गढ़वा का इलाका, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए, इसके बाद देख लेंगे, है ना, कहा जाता है कि ये इसका विस्तार जो है, जैसे कि मैंने बताया कि प्री कैम्ब्रियन काल में कुडप्पा चट्टानों के अपरदन से विंध्य क्रम के भूभाग का निर्माण हुआ है, और ये कैमूर और रोहतास के पठार का दक्षिणी हिस्सा है, नीचे है ना। इसका विस्तार झारखंड में कहाँ है भाई, तो मैंने बताया गढ़वा और पलामू जिले में है। और इस काल की, किस काल की, विंध्यन क्रम की चट्टानों के विकास के काल की
एक और बड़ी महत्वपूर्ण परिघटना है झारखंड में ही, कि झारखंड के है ना उत्तरी हिस्से में जो हजारीबाग का पठार है, खास करके जो अभी गिरिडीह जिले में पड़ता है, वहां पर आप देखिएगा पारसनाथ की पहाड़ी का उत्थान हुआ, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि जैन धर्मावलंबियों का एक बड़ा प्रसिद्ध स्थल है, इसका उत्थान कब हुआ? इसी विंध्यन क्रम के काल में हुआ, है ना। पारसनाथ पहाड़ी, झारखंड की सर्वोच्च चोटी का उत्थान इसी काल में हुआ। और यहाँ क्या क्या मिलता है भाई हमको? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और डोलोमाइट मिलता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अगला है गोंडवाना क्रम। तो गोंडवाना क्रम में एक चीज जरूर देख लीजिएगा कि इसका जो निर्माण हुआ वो ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर के जुरासिक युग तक, है ना, इसका निर्माण चला है। किसका? गोंडवाना क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। और जैसे मैंने बताया था आपको, गोंडवाना क्रम के चट्टानों का विस्तार मुख्य रूप से दामोदर नदी घाटी में हुआ। दरअसल, है ना, दो समानांतर, है ना, चट्टानों के परत के बीच का जो हिस्सा जब अचानक पृथ्वी के नीचे होने वाली हलचल के कारण नीचे बैठ गई, और फिर बाद में दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जब उस पर, है ना, डिपोजिशन किया गया, तब उस हिस्से का निर्माण हुआ, जिसको हम कहते हैं गोंडवाना क्रम। एक चीज आप फिर से मैप में देख लीजिए, आप यहां देख लीजिएगा जो हरे रंग से दिखलाया गया है, ये पूरा का पूरा क्या है? गोंडवाना क्रम के चट्टानों से निर्मित है। थोड़ा सा इलाका आप देखेंगे कहाँ मिलेगा, तो राजमहल के पास भी मिलेगा, राजमहल ट्रैप पर भी मिलेगा। थोड़ा इलाका आप देखिएगा रांची जिले में भी मिलेगा, थोड़ा इलाका सिंहभूम, और है ना पूरे के पूरे कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी हिस्से में भी ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। किस काल का भाई? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान। तो गोंडवाना क्रम के जो चट्टान है, जरा हम उसकी विशेषता देख लें स्पष्ट रूप से। तो मैंने बताया आपको कि समूचे दामोदर नदी घाटी, अभी आपको दिखलाया ना कि समूचे दामोदर नदी घाटी, तो कहां से कहां तक? पलामू में एक जगह है हुटार, हुटार से लेकर के झरिया तक, है ना, पश्चिम में हुटार से लेकर पूरब में झरिया तक जो है आप देखेंगे गोंडवाना क्रम के चट्टानों का विस्तार पाया गया। अन्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो उत्तरी कोयल नदी घाटी है, गिरिडीह है, और राजमहल की पहाड़ियों पर जहां दिखाया आपको। ये जो है ना गोंडवाना क्रम के चट्टान, इसमें बलुआ पत्थर के बीच में कोयले का विशाल भंडार मिला, और यही कारण है कि समूचा दामोदर नदी घाटी जो है वो कोयले के उत्पादन के लिए झारखंड में, तो झारखंड में तो क्या भारत में भी ये काफी प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कि कोयला किस तरह के चट्टानों में मिलता है, ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। तो कोयला मुख्य रूप से गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है, ठीक है। अब आ जाइए इसके बाद, है ना, तो राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा की चट्टान। देखिए ट्रैप क्या होता है? ट्रैप कहते हैं ना, सीढ़ी नुमा भूमि को कहते हैं ट्रैप। जैसे कि मान लीजिए ऐसा अगर कुछ संरचना हो, तो उसको हम कहते हैं क्या भाई? ट्रैप। तो राजमहल ट्रैप का मतलब क्या है? देखिएगा जो राजमहल का इलाका है, कौन सा इलाका है भाई राजमहल का? तो यहाँ ये भी देख लीजिए कि जो राजमहल का इलाका है ना, ये है ना डार्क रंग से जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये राजमहल का। बताया जाता है कि इस इलाके में ज्वालामुखी उद्गार हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बल्कि एक शांत ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, और वहां है ना लावा निकलता गया, सूख कर जमता गया, फिर कुछ दिन के बाद फिर उस पर ज्वालामुखी उद्गार हुआ, यानी वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, फिर मैग्मा निकला, फिर जमकर सूख गया, फिर ऐसे ऐसे करते। तो एक देखिएगा कि इस तरह की संरचना बन गई है ना वहां पर। इसको हम लोग कहते हैं राजमहल ट्रैप। तो राजमहल ट्रैप जो है मुख्य रूप से देखिएगा वो वहां पर बेसाल्ट चट्टानों से बना। स्वाभाविक है कि उसके टूटने फूटने से जो मिट्टी बनेगी वो काली मिट्टी बनेगी। यही कारण है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? तो आप देखिएगा राजमहल ट्रैप में काली मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यही नहीं, बल्कि आपको पता होगा कि हमारा जो झारखंड है, जिसको हम छोटा नागपुर के पठार के रूप में भी जानते हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है।
यानी जो हमारा झारखंड का प्लेटू है वो पेनिनसुला प्लेटू का ही एक्सटेंटिव पार्ट है। स्वाभाविक है कि प्रायद्वीपीय पठार में जो विशेषताएं होंगी वो विशेषता यहां भी पाई जाएगी। तो आपको मालूम होगा प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में करोड़ों वर्ष पहले ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और उसमें जो मैग्मा और लावा निकला वो दूर तक फैलता हुआ निकल गया। उसका कुछ हिस्सा प्रवाहित होते हुए हमारे झारखंड में जो पात का पठार का इलाका है वहां तक पहुंच गया। तो पात का पठार कौन सा इलाका है, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि पात के पठार का इलाका कौन सा है। ये इलाका जो है वो पात के पठार का इलाका है। पारसनाथ की पहाड़ी के बाद झारखंड का ये ऊंचा स्थल है पात का पठार, है ना। इसको हम पाट या पात दोनों नाम से जानते हैं, पाट या पात का पठार। तो ध्यान रखिएगा ये कौन कौन जिले में है भाई, तो झारखंड के लोहरदगा, गुमला और पलामू के निचले हिस्से में जो लातेहार नया जिला बना है, इस क्षेत्र को हम पात के पठार के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसका निर्माण और गोंडवाना ट्रैप का निर्माण जो है वो किस काल में हुआ, तो याद रखिएगा उसका निर्माण दक्कन ट्रैप के चट्टानों से हुआ है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो दक्कन ट्रैप है उसका विकास कहाँ कहाँ हुआ, तो देखिएगा उसका विकास जो है ना, साहेबगंज और पाकुड़ में, ये कहाँ है भाई, संथाल परगना में, और राजमहल ट्रैप का अस्तित्व है। लेकिन देखिएगा कि जो पाट का प्रदेश है, गुमला है, लोहरदगा है ना, पलामू और गढ़वा है, वहाँ पर देखिएगा दक्कन लावा का, वहाँ क्या है, दक्कन लावा का विस्तार है, दक्कन लावा का विस्तार, ठीक है ना। और अब लास्ट है, देख लीजिएगा वो क्या होगा कि नवीनतम जलोढ़ निक्षेप, ठीक है ना। ये कैसे होता है, तो नदियों के द्वारा जलोढ़ों के निक्षेपण और अपर्दन यानी डिपोजिशन एंड इरोजन के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप, है ना, होता क्या है कि नदियों के द्वारा अपने आसपास के क्षेत्रों के चट्टानों का अपर्दन किया जाता है और उस अपर्दित लावा, ये लावा कह रहे हैं, गाद को, अवसाद को वो बहाकर अपने साथ लाती है और किसी खास स्थान पर उसको निक्षेपित कर देती है, यानी डिपॉजिट कर देती है। बाद में कई बार ऐसा होता है कि नदी अपना मार्ग बदल दी, नदी दूसरे मार्ग से बहने लगी, तो ये जो क्षेत्र है अब धीरे धीरे सूखने लगता है। तो हजारों लाखों साल में सूख करके ये भी चट्टान का रूप ले लेता है, कठोर रूप ले लेता है, और इसलिए इसको क्या कहें हम लोग, नवीनतम जलोढ़ निक्षेप के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ कहाँ है भाई ये, सोन नदी घाटी, दक्षिणी कोयल, शंख नदी घाटी, स्वर्ण रेखा नदी घाटी और राजमहल के पूर्वी भाग। देखिएगा ये सारे क्षेत्र मैंने आपको इंगित कर दिए थे पहले ही, अब शायद थोड़ा ये मिट गया है, लेकिन इसको हम लोग फिर से उस रंग से रंग दें तो ये क्लियर हो जाएगा। ये हिस्सा ये कौन सा है भाई, ये है दक्षिणी कोयल और शंख नदी, ये है स्वर्ण रेखा नदी, है ना, और ऊपर में थोड़ा सा है इस जगह पर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि झारखंड की स्थलाकृतियों के अलग अलग हिस्सों का निर्माण अलग अलग काल में हुआ, क्योंकि इनके निर्माण में अलग अलग काल के चट्टानों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, और उन चट्टानों का निर्माण, है ना, इतिहास में कब कब हुआ है मैंने ये भी आपको बता दिया। तो इससे स्पष्ट कर पाएंगे कि झारखंड में या झारखंड की स्थलाकृति में किस भूभाग का निर्माण सबसे पहले हुआ। तो आपको तो बताया मैंने आपको, सबसे पहले आर्कियन चट्टानों का विकास हुआ, तो झारखंड के 85 से लेकर 90% भूभाग पर तो आर्कियन चट्टानें ही फैली हुई।
इसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टान, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान झारखंड में नहीं, चूंकि हमने बताया था आर्कियन चट्टानों के रूपांतरण से ही क्या बनता, धारवाड़ क्रम की। उसके बाद आ गए हम लोग विंध्यन क्रम की चट्टानों पर। तो विंध्यन क्रम की चट्टानें कहां मिली, पलामू और गढ़वा के इलाके में, विंध्यन श्रेणी के थोड़े से हिस्से में मिला। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तीसरा, तो गोंडवाना युग की चट्टान, तो गोंडवाना युग के चट्टानों का विकास कहां मिलता है भाई, पूरे के पूरे दामोदर नदी घाटी में, भुटार से लेकर के झरिया तक पूरे हिस्से में, है ना। और बताया मैंने आपको कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में बालू की विभिन्न सतहों के बीच विशाल कोयले का भंडार प्राप्त हुआ है। इसके बाद दक्कन ट्रैप और फाइनली नवीनतम जलोढ़ चट्टान। तो इन्हीं 5 अलग अलग चरणों में, 5 अलग अलग अवस्थाओं में झारखंड की समूची स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। उम्मीद है कि आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो धन्यवाद। हम अगले दिन एक नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, है ना। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, आप मुख्य रूप से देखिएगा तो अभी वर्तमान में झारखंड टेट के एग्जाम के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है ना। आप उसके लिए भी इसको काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हुए इसका अध्ययन कर लीजिएगा, तो आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। हम बारी बारी से आपके जे टेट के बाकी यूनिट्स को भी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।